हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों से भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। जब सवाल कई उठते हैं, पहला यह कि ये योनियां क्या होती हैं, दूसरा यह कि जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्यताएं पाशविक योनियों में जन्म नहीं लेती, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की धारणा महज एक मिथर भर है। तीसरा सवाल यह है कि क्या सचमुच ही एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला सवाल, योनियां क्या है। जैसा कि सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इसी तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कटी योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि। उक्त योनियों में कई प्रकार के उप प्रकार भी होते हैं। योनियां जरूरी है कि 84 लाख ही हो। वक्त के साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अबीमा और लेकर मानव की यात्रा में लगभग 1,14,00,000 और मानी गई है। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम के अनुसार दुनिया के 87 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, पौधा पादप, जलचर थलचर सब मिलाकर जीव की 88 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों के बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक को यह ज्ञान नहीं था कि 84 लाख के योनियां भी लगभग हो सकती हैं। गर्भ विज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु के रूप में हुआ था, जैसे कि समुद्र में एक कोषीय जीव। वह एक कोषीय जीव के बाद बहुकोषीय जीवों में परिवर्तित होकर क्रम विकास के तहत मनुष्य शरीर में धारण करते हैं। स्त्री के गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंत रूप जीवन की स्वदेज, जरायु, अंडज और उद्भिद जीवों के परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिनों के विकास के बाद जन्म लेने वाला बालक गर्भावस्था में ही उस शरीर में आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु के रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल पर पड़ा रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंश जंतु की तरह। बाद में वह छाती के बल सोता है, फिर वह अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कि सर्प या सरीसृप उठ जाता है। तब वह धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, फिर चौपायों की तरह घुटने के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते ही मनुष्य की तरह चलता है। भय, आक्रामक, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोंचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं, जो मनुष्य में स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। यह सब उसे क्रम विकास में ही प्राप्त हो जाता है। योग के 84 आसन भी इसी क्रम में प्रेरित होते हैं। एक बच्चा वह सभी आसन करता है कि जो योग में बताए गए हैं। उक्त वक्त में रहने किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। वृक्षासन से लेकर पशिक्ष आसन तक कई पशुवन आसन हैं। मत्स्यासन, सर्पासन, बकासन, कुर्मासन, वृश्चिक, वृषासन, तड़ासन आदि अधिकतर पशुवन आसन ही हैं। जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पक्षी को मरने के बाद पक्षी ही है। इस चक्र से निकलने का एक ही रास्ता है, उसे मोक्ष कहते हैं। माना जाता है कि वह ऊपर उठता है, एक दिन उसे नीचे भी गिरना है, लेकिन यह तय करना है कि उक्त आत्मा की योग्यता और उसके जीवन संघर्ष पर। यदि यह मान लिया जाए कि कोई पशु आत्मा पशु बनती है और मनुष्य आत्मा मनुष्य, तो फिर कोई पशु आत्मा कभी मनुष्य नहीं बन सकती। किसी कीड़े को आत्मा कभी पशु नहीं बना सकती। ऐसा मानने से बुद्धि की जातक कथाएं अर्थात उनके पिछले जन्म की कहानियां तो फिर झूठ मान लिया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने जन्म पूर्व हाथी, घोड़े या हंस के होते हुए वृत्तांत सुनाया है।
तो यदि यह कोई कहता है कि मनुष्यताएं मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु या पक्षी ही बनती हैं, वे सैद्धांतिक रूप से यह गलत है। हो सकता है कि उन्हें धर्म की ज़्यादा जानकारी ना हो। दरअसल उक्त प्रश्न के उत्तर में समझाने के लिए हमें कर्म भाव, सुख, दुख और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होगा। सामान्यतः पर 3 तरह की गतियाँ होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। प्रत्येक जीव को इन तीनों गतियों से गुजरना होता है। यदि कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह देवलोक को गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वो फिर से मनुष्य बनकर वह सब कार्य फिर से करेगा जो कि वह कर चुका है। अधोगति का अर्थ है कि अब वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पक्षी योनि में जाएगा। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो उससे भी नीचे जा सकता है, अर्थात नीचे गिरने के बाद वह अटकेगा, कुछ कह नहीं सकते। आसमान से गिरे और लटके खजूर पर आकर, ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ा दुर्लभ है और इसे जरा संभल कर ही रहें, कम से कम स्थिर गति में रहें। 84 लाख योनियों के प्रकार जानिए। 84 लाख योनियों अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन यह सभी एक ही हैं। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है। पहला योनिक तथा दूसरा अजयोनिक, अर्थात 2 जीवों के संयोग में उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए हैं, और जो अपने आप ही अमीम की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिज कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप में प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है: जलचर, थलचर और नभचर। जलचर का अर्थात है जल में रहने वाला सभी प्राणी, थलचर का अर्थात है पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी, और नभचर का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाले सभी प्राणी। 3 प्रमुख प्रकारों का अंतर्गत मुख्य प्रकार अर्थात 84 लाख योनियों के प्रारंभ में भिन्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: जरायु, अंडज, संवेद, उद्भिज। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडज, अंडों में उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। और स्वदेज, मूल मूत्र, पसीने आदि और उत्पन्न शत्रु जंतु संवेज कहलाते हैं। और उद्भिज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उद्भिज कहलाते हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ से शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार एक सफ, खर, गधा, अश्व, अश्वतर, गौर, हिरण इत्यादि; द्विशफ, गाय, बकरी, भैंस, कृष्णमृग आदि; और पंच अंगुल जैसे नगो, पशु सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वाना, श्रृंगार आदि। क्या सचमुच 84 लाख योनियों में भटकता है? ऊपर हमने यह सभी पढ़ा कि मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है। सबसे उत्तर उपयुक्त प्रश्न का आधा जवाब मिल ही गया होगा। इससे पूर्व क्रम विकास भी जवाब छिपा हुआ है। दरअसल पहले गतियों में अच्छे से समझें कि समझ आएगा हमारे कर्म, भाव और विचार को क्या उत्तम और सकारात्मक रखना चाहिए। क्रम विकास 2 तरह का होता है: एक चेतना आत्मा का विकास, दूसरा भौतिक जीव का विकास। दूसरे को पहले समझें। यह जगत आकार प्रकार का है। अबीमा के विकसित होकर मनुष्य तक का सफ़र ही भौतिक जीव विकास है। इस भौतिक शरीर में जो आत्मा निवास करती है, प्रत्येक जीव को मरने के बाद कुछ गलतियां होती हैं जो कि उसके घटना, कर्म, भाव और विचार पर आधारित होती हैं। मरने के बाद आत्मा 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इन 8 तरह की गतियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है: अगति और गति। अधोगति में गिरना है। इसमें रोना, उदास चेहरे का दिखाई देना, चेहरे का लाल होना, चुप्पी साधन, दुनिया से अलग रहकर हो सकता है। कुछ लोग दुखी होते हैं पर अपनी भावनाओं को छिपा लेते हैं। दुख ज़िंदगी में कभी कभी उस राह पर लाके छोड़ कर देती है जहां से लौटना नामुमकिन और आगे बढ़ना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी में उस पल को जीना और उसमें पार लाना व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको